नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ मैथ के लिए क्वेश्चन। तो चलिए इन क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 32 टू 58। चलो इसको अब हम करते हैं। आपको पता होगा कि ये एक रेशियो जैसा एक्ट करता है। तो ये 16 से जा रहा है, ये 3 बार में जाएगा और ये 1 2 बार में। तो 2 2 3 3 क्या हमारा आंसर यहाँ पे 2:3 है? हाँ, हमारा आंसर है 3। सिंप्लीफाई द रेशियो 54:72। सो 54 अपॉन 72 18 से कट रहा है। 18 4 जा 72, तो 18 3 जा 54। तो यहाँ पे 3:4 है, तो C है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of boys to girls in a class is 8:5, whereas 40 boys, मतलब हमें 8 से उसको डिवाइड करना है ताकि हमें 1 रेशियो का मतलब पता चले। 1 रेशियो इक्वल 5%. Okay, so 5 girls, there are 5 girls. So we'll multiply the ratio by the person in one group. 12, 25, 25. These are the answer. Which of the following ratio forms a correct proportion? तो proportion क्या होते हैं तो मिल सके करेक्ट proportion। मुझे तो यहाँ पे B लग रहा है, तो फिर B हो। हमारा आंसर है B। 4:5 and then 12:15। 12 और 15 4 और 5 से कट रहे हैं। Find the fifth proportional to 6, 12 and 15. Okay, find the fifth proportional. तो let's पहले यहाँ पे हुआ 6 and 12 का, तो 15 का करेंगे, डबल हो रहा था। 16 into 2 equals 13. तो यहाँ पे हमारा आंसर है 3. If 6 can cost 120 rupees, what is the cost of 10 pence? मीन्स हमें यहाँ पे 120.6 करना होगा ताकि हमें पता चले। 20 रुपीज एक पेन का कॉस्ट है, तो 20 into 10 equals 200। तो हमारा आंसर आएगा 200। The ratio of 30 minutes to 2 hours is 1:4, C 1:3, B 1:2 and 2:1। सबसे पहले हम 30 मिनट्स लिखेंगे यहाँ पे, अपन लोग यहाँ पे ऑन लिखेंगे और लिखेंगे 120। 60 into 2 equals 120। तो यहाँ पे हम 120 लिखेंगे, इसको हम काट देंगे। 30 से कट रहा है ये, फिर ये 3 से ये कट गए, 0 कट गए हैं, ठीक है। और अब ये 3 3 हो जाएगा, 3 और 12, तो 3 and 3 and upon 4 means 1:4 is our answer. If A:B equals 15, 16:25, तो पहले इसे करते हैं। ये कितने जा रहा है, 15 बार में जा रहा है, तो हम करते हैं। तो हमारा आया 3:5 means B is our answer. Divide 4:15, the ratio 4:5। डिवाइड करना है 450 को रेशियो 4:5 से। 4 + 5
equals 9. So 450.9 ये 50 आगे कट रहा है तो हमारा तो फिर हम 50 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 200. 200 कितना है तो ए में है और 50 इंटू 55 इक्वल्स 250. 200 एंड 250 है ए नहीं है. अब देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये अब आपको ये वर्क का क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन आपको नहीं ये पूरा चैप्टर पूरा समझा दूंगा इस क्वेश्चन का. आप बता सकते हैं जब तक कमेंट में इसका आंसर. if x find x if 4:7 equals to x is to 28. So 7 कितनी बार में करता है ये 28 को 4 बार में तो फिर 4 into 4 16 है हमारा आंसर. जब तक following is an equivalent ratio of 12:16 ये छोटे की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे को लग रहा है कि 3 और 4 से डिविजिबल है. 3 और 4 का देखते हैं 2 आ रहा है सॉरी 3 से ये ना है 3:4 ओ 3:4 मुझे डी है हमारा. If 8 kg of sugar cost 400 rupees, find the cost of 15 kilogram sugar. So let's find it. तो फिर सबसे पहले 8 400 upon 8 it is divided by 50. So 50 आया हमारा 50 into 15 0 आया तो 25 ये 50 ये हो गया कितना 750. 750 है किसी में सी में है. Next question. Find x if 5 is to x equals 15 is to 27. तो ये क्या हो सकता है 5 को मैंने 15 में कन्वर्ट किया मतलब इंटू 3 हुआ तो फिर ऐसा कौन सा चीज है तो फिर इंटू 3 होगा. फिर हम करेंगे क्या 27/3 27/3 ये 9 बार में कट रहा है तो इसका आंसर है 9. तो हम 9 पे टिक कर देते हैं. रेशियो ऑफ 3.5 किलोग्राम 700 ग्राम. 3.5 ग्राम कितना होता है किलोग्राम 3000 ग्राम 500 2500 ग्राम is to 700. तो ये पता now 7 5 is 35 means 5:1. Our ratio is 5:1. Our answer is A. If 18 notebooks cost 540 rupees, what is the cost of one notebook? 540 upon 18. It is divided by 54 by 30. 50 is our answer. The cost of one notebook is 30. Find x. If 8 is to 12 equals 18 is x. Let's do 15 upon 8 first. It is divided by 1 and then 4, 6 means 60, 8 it will be 8 7 yeah. And then it is 40. So 40 1.75. The answer is 1.75. So we need to do it multiply 12 by 1.75, which we will do it this way. 25 by 10, 5 by 10, 140, 2 7 by 15, 15, 2 1 by 2, 3, x, 250 x, 175, 0,
I can just say here. I can just mark the fishing house. Here, here, so 175 into 12. 2 5 are 25. 2 7 are 4. 2 5 are 10. Sorry. 10. 10. 2 7 are 14. 15. 2 7 are 3. Now 175. 0. 0 1. 0 1 1. And 2100 means it is you did what 2000 there's a yes, so it is 1.75, so it will be the point will be here. Your answer is 21. So the X is 21. Next question. Which pairs of ratios is not in proportion? 3:4 and 6:8 relative in proportion. 4:7 and 8:15. Yes, it is not. It is in proportion. 4:7 and 8:15 are not in proportion. So we'll pick them. A car travels 300 kilometers in 5 hours. How far will it travel in 8 hours? The same speed. सेम स्पीड में कितना ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहले हम 3/100/5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60 मतलब 60 की स्पीड से चला जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर तो 60 इंटू 60 इंटू 8 क्या होता है 8 3 होता है 48 तो हमारा आंसर आया 480 हमारा आंसर है C 480 if A is to B equal 2:3 and B is to C equal 4:5 then A is to B is to C. So firstly we will do this A is to B 2:3 is to 3 क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे और ये 4:5 और ये यहाँ पे 4 हो जाएगा अब हमें इसको इंटू करना है थ्री फोर जा 3 3 4 जा यस हमने ऐसे इसके नीचे वाले नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 जा 12 ये 2 4 8 तो चलिए तो अब हम करते हैं तो ये कट जाएंगे ये 4 बारी 4 2 और 3 हो जाएगा और 15 का 15 ये 3 बार में कटेंगे 3 बार में कटेगा चलो इस वाले क्वेश्चन को अभी काट देते हैं अभी ये हम इसे कल करेंगे ये आपका होमवर्क है चलो ये आपका होमवर्क है तो आपको करके लाना है ठीक है आपको करके लाना है ठीक है मैंने मीन्स पोर्शनल between 4 and 36 तो वो दोनों के बीच में आ जाए मतलब ये है और ये नंबर और 36 है ठीक है फिर कैसे हो गए फिर ऐसा नंबर ढूंढो जो इससे भी कर सके और इससे भी कर सके चलो एक करके देखते एक हो रहा है
हाँ, एक तो कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, क्योंकि एक होगा 32, तो एक नहीं होगा, क्योंकि हम 4 मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। चलो 12 होगा क्या? हाँ 12 तो हो जाएगा, तो 12 इससे भी करेगा और 12 इससे भी करेगा, फिर हमारा मीन प्रोपोर्शन निकलेगा 12। The ratio of 75 centimeters to 3 meters is, तो हमें यहाँ पर मीटर की बात कर मीटर की बात कर रहे हैं, इस सेंटीमीटर, तो हम जल्दी से लेंगे, हम 300 ले लेंगे और ये 75 लेंगे, हमारा है यहाँ पे 75। ओके, तो अब हम यहाँ पे कर देंगे, इसे काट देंगे, तो फिर ये कितनी बार में कट रहा है, मेरे हिसाब से तो ये 15 बार में कट रहा है, ये 5 बार में कट गया और ये 20, और ये भी कटेगा, तो ये 5 1 जा और ये 4, 1:4 किसी का आंसर होता है, हाँ ए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए खत्म भी हो चुका है ये। If 8 erasers cost 48 rupees, then 15 erasers will cost। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये सब ये क्वेश्चन है ना, तो आप कर लीजिए, फिर अगर आपको आ रहे हैं तो फिर कर लीजिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो मत कीजिए, तो मेरा देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप कर लें। तो फिर एक अगर आप इरेजर्स कॉस्ट करती है 48 रुपये, फिर इसको ये करेंगे, फिर एक इरेजर का कॉस्ट पता चलेगा जो कि है x। ओके, सो 15 into 6 कितना होता है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x if x is to 24 equals 5 is to equals to 6, it is, तो फिर ये, हाँ फिर ये 4 से हुआ उसका, तो फिर अगर ये इसका 4 से हुआ तो इसका भी 4 से होना चाहिए, तो ये प्रोपोर्शनल बनेगा, फिर हम इसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिर ये 5 4 20 आ रहा है, तो हमारा आंसर 20 है, x मतलब 20, x इक्वल्स टू 20। मैप स्केल एक 1:100,000 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज टू 100,000, 1 लाख सेंटीमीटर। ओके, so 1 lakh centimeter equals 1 kilometer. So 1 kilometer means it is 5 centimeter. So they are calling it 5 centimeter means its actual length is 5 kilometer. So if you if you like my video, like, subscribe and share please. And I'm telling you to subscribe so you can always get my channel's advertisement, and also then you can get what, then I will post some of my educational videos, so it will notify you, and also ring the bell, okay, so you can get informed anytime, whenever you, even if you're on a train, you can get it, and the notification will send it to you, then you will go watch my video, and then see any more. I'm not saying you to please subscribe. I'm just saying you to subscribe so you will not so you will remember my channel. And if you love watching this video, thanks for watching. Bye bye.